नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज का हम लोग इस वीडियो में अध्याय 1 यानी कि इतिहास से शुरू करेंगे। हिस्ट्री इतिहास करेंगे जो कि अंकित भाटी सर का जो बुक है, एनटीपीसी के लिए जो फाउंडेशन बेंच हुआ था उसमें जो बुक लॉन्च किए थे, उस बुक से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास से सवाल जो है उसको हम लोग पहले वन लाइनर की तरह पढ़ेंगे। ये बुक बहुत ही अच्छा इसमें वन लाइनर की तरह दिया हुआ है। चलिए आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत एवं प्राग ऐतिहासिक काल के स्रोत। भूमिका, इसका भूमिका पहले देखते हैं। तो इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है वो इतिहास के जनक है और इन्होंने जो है हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। यानी कि इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस, उन्होंने जो है कौन सी पुस्तक लिखी है? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। इतिहास जो है अतीत में मानव के द्वारा किए गए प्रयासों की एक अनुक्रमिक कथा है। इतिहास जो है वो क्या है? तो इतिहास जो है अतीत में मानव के द्वारा किए गए प्रयासों की जो है एक अनुक्रमिक कथा है। वह घटना जो संपन्न हो चुकी है, चाहे अभी या चाहे सहस्राब्दियों पूर्व, यानी कि इतिहास का यह एक अंग बन जाती है। वह घटना चाहे चाहे अभी अभी हो चाहे हो चुकी हो। अगला पॉइंट है, इतिहास जो है वो हमारी तथा हमारे समाज की दशा एवं दिशा का निर्धारण करता है, भविष्य को सुरक्षित रखने का भी प्रयास करता है। यानी कि इतिहास जो है वो क्या करता है? तो हमारी तथा हमारे समाज की जो दिशा एवं दशा है उसका निर्धारण करता है और भविष्य को जो है सुरक्षित रखने का भी प्रयास करता है। अगला लाइन है, प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है। प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब वह अपने निर्माण की अवस्था में था। यानी प्राचीन भारत का इतिहास कब का सभ्यता है? तो मानव सभ्यता है, उस समय का इतिहास है जब मानव जो था अपने निर्माण की अवस्था में था, तब का यह प्राचीन भारत का इतिहास है। अगला हेडिंग दिया हुआ है, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के जो है प्रमुख स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए जो प्रमुख स्रोत दिए गए हैं, कौन कौन है आइए देखते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत जो है वो विविध एवं विभिन्न प्रकार के हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इन स्रोतों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। यानी कि अध्ययन की सुविधा के लिए इसको कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो इन स्रोतों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा जो है वो साहित्यिक स्रोत है। तो पहला हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत, यानी कि अभिलेख। सबसे जो है प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगज कोई में जो है प्राप्त अभिलेख है। यानी कि सबसे प्राचीन अभिलेखों में जो है मध्य एशिया के जो है बोगज कोई में जो है प्राप्त अभिलेख है। इन अभिलेखों पर जो है वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र एवं नातस्य के नाम मिलते हैं। ना सत्य के जो नाम है वो मिलते हैं। सर्वप्रथम जो है वर्ष 1837 में, सर्वप्रथम वर्ष कितना में? तो सर्वप्रथम वर्ष 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित मौर्य सम्राट अशोक ने अभिलेखों को पढ़ा था। अगला जो बॉक्स में दिया हुआ है, प्रमुख अभिलेख, संबंधित शासक और विषय वस्तु, यानी कि हाथी गुम्फा अभिलेख। ये कहाँ का है? तो उड़ीसा का है, खारवेल से संबंधित है। राजा खारावेल ने जो है शासन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, यह गुजरात से संबंधित है और इसके संबंधित शासक कौन थे? तो रुद्रदामन तथा गिरनार की जो है सुदर्शन झील का विवरण है। उसी में का यहाँ पर दिया हुआ है, प्रयाग प्रस्थिति उत्तर प्रदेश। प्रयाग जो है प्रस्थित उत्तर प्रदेश, ये किस शासक से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त शासक से संबंधित है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की विजयों एवं नीतियों का विवरण है। आप इससे ये नहीं कि बोरिंग फील नहीं करना है, इसको आराम से बुक आपके पास ये खरीद लेना है, मिलाते हुए चलना है, नहीं तो इसको नोट डाउन करना है। ठीक है,
अगला पॉइंट है ऐहोल अभिलेख। ये जो है कर्नाटक से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन एवं वातापी के जो है चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का विवरण है। अगला है भीतरी स्तंभ लेख। यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उसके जो थे शासक जो थे वो कौन थे, तो स्कंद गुप्त थे। भीतरी स्तंभ लेख के कौन थे, तो स्कंद गुप्त थे। और अगला है मदसौर अभिलेख जो कि मालवा नरेश यशोवर्धन से संबंधित है। मालवा नरेश यशोवर्धन की जो सैनिक उपलब्धियों का विवरण है। अयोध्या अभिलेख यह जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। धनदेव जो थे इसके शासक थे। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए गए 2 अश्वमेधो यज्ञों का विवरण है। महरौली अभिलेख जो कि दिल्ली में है। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। गुप्त शासन चंद्रगुप्त द्वितीय की जो सैन्य उपलब्धियों का विवरण दिया हुआ है इसमें। अगला है स्मारक एवं भवन। स्मारक एवं भवन। स्मारक एवं भवनों से जो है जनता की धर्म निष्ठा एवं आध्यात्मिकता का घनिष्ठ संबंध होता है। यानी कि स्मारक एवं भवन, स्मारक एवं भवन से जो है जनता की धर्मनिष्ठा एवं आध्यात्मिकता की जो है घनिष्ठ संबंध होता है। प्राचीन काल में भारत में जो है अनेक महलों एवं मंदिरों का निर्माण हुआ था। प्राचीन काल में जो है भारत में अनेक महल एवं मंदिर का जो निर्माण है वो हुआ था, जिनके अवशेष जो है वो बिखरे रूप में पूरे देश में स्थित है। यानी कि प्राचीन काल में जो है भारत में अनेक महल एवं मंदिर का निर्माण हुआ था, जिनके अवशेष क्या हुए हैं, तो बिखरे रूप में पूरे देश में जो है स्थित है। इन महलों एवं मंदिरों की जो शैली से इन महलों एवं मंदिरों की शैली से जो है वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इन महल एवं मंदिरों की शैली से किस पर प्रकाश पड़ता है, तो वास्तुकला के विकास पर जो है पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अगला पॉइंट है उत्तर भारत के मंदिर। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली एवं मध्य भारत के मंदिर जो है वो बेसर शैली में निर्मित है। यानी कि उत्तर भारत के मंदिर कहाँ पर है, तो नागर शैली, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली एवं मध्य भारत के मंदिर जो है वो बेसर शैली में निर्मित है। अगला पॉइंट है सिक्के। ये जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना एवं सीसा धातु से निर्मित थे। यानी जो पुराने सिक्के थे वो तांबा, चांदी, सोना एवं सीसा धातु से जो निर्मित होते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। ये पॉइंट भी है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा जरूर। ऐसे तो सब आपको पढ़ना ही है, लेकिन इस सब सवाल जो है पूछा जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते हैं, तो आहत सिक्के कहा जाता है। सर्वाधिक सिक्के जो है वो मौर्यता काल में जो है निर्मित हुए, जो मुख्य रूप से तांबे, चांदी, सोने एवं शीशे के सिक्के हैं। यानी कि सर्वाधिक सिक्के जो है किस काल में निर्मित हुए, तो मौर्योत्तर काल में निर्मित हुए, जो मुख्य रूप से जो है तांबे, चांदी, सोने एवं शीशे के थे। अगला है मुहरे। मुहरे जो है मुहर प्राचीन भारत के इतिहास को लिखने में अवशेषों से प्राप्त मुहरों से अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई है। इन मुहरों के माध्यम से ही तत्कालीन आर्थिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। यानी कि मुहर जो प्राप्त हुआ उससे इतिहास को लिखने में अवशेषों से प्राप्त मुहर जो थी वो अत्यधिक सहायता प्राप्त हुआ है। और इन मुहर के माध्यम से जो है तात्कालिक आर्थिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। अगला हेडिंग है मूर्तियां एवं चित्रकला। मूर्तियां एवं चित्रकला। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो है मूर्तियों का निर्माण कार्य संभवतः कुषाण काल से प्रारंभ माना जाता है। यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में जो है मूर्तियों का निर्माण कार्य संभवतः जो है वो कुषाण काल से प्रारंभ माना जाता है। और गांधार काल की जो है गांधार कला की मूर्तियां जो है वैदिक तथा मथुरा कला की मूर्तियां जो है वो पूर्ण रूप से स्वदेशी हैं। गांधार मूर्ति कला शैली में मुख्यतः बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई है। मथुरा कला जो है भरहुत एवं सांची की कलाओं के साथ निकटतम रूप से संबंधित है। अजंता में जो स्थित है बोधिसत्व पदाम्पनी
की चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा प्राय चित्रित चित्रकारी है। अजंता के चित्रों में जो है मनोभावों की एक सुंदर झलक देखने को मिलती है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है। प्रमुख बौद्ध साहित्य यानी कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, बुद्ध चरित्र, मिलिंद पन्ह, दिव्यावदनम। प्रमुख जैन साहित्य कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, भद्र बाहुचरित सूत्र और परिष्टन पर्वन। प्रमुख लैंगिक साहित्य में क्या होगा, तो अष्टाध्यायी यानी कि पाणिनि, अर्थशास्त्र यानी कि चाणक्य कौटिल्य, राजतरंगिणी यानी कि कलहन, मुद्रा राक्षस यानी कि विशाखदत्त, हर्ष चरित एवं कादम्बरी वाण्यभट्ट। प्रमुख संगम साहित्य तिरुकुरल, मणिमेखले, शिल्प पादिक्रम और जीविक संतीन। साहित्यिक स्रोत जो है दो प्रकार के होते हैं। साहित्यिक स्रोत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लैंगिक साहित्य यानी कि धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य के जो है अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य तथा ब्रह्मोत्तर साहित्य सम्मिलित हैं। लैंगिक साहित्य का अंतर्गत जो है ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनिया इत्यादि जो है सम्मिलित है। नोट में दिया हुआ है वैदिक साहित्य जो है काला विधि में मुख्य रूप से चार चरण है। कौन कौन, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आचार्यक एवं उपनिषद से साहित्य का विकास देखा जाता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे जिसमें क्या आता है, वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है वेदों को माना जाता है। वेदों की रचना जो है वैदिक काल में हुई थी। वेद जो है वैदिक काल की सांस्कृतिक दशा को ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। वेद संस्कृत भाषा के विद यानी कि धातु से बना है जिसका अर्थ जानना या ज्ञान प्राप्त करना होता है। इनकी वेदों की संख्या कितनी है, तो चार है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा चौथा है अथर्ववेद। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है। इन चारों वेदों के सम्मिलित रूप को जो है संहिता कहा जाता है। यानी कि इन चार वेदों को मिलाकर जो कहा जाता है सम्मिलित रूप, तो क्या कहते हैं, तो संहिता कहा जाता है। संहिता जो है वो वैदिक मंत्रों का संग्रह है। संहिता किसका संग्रह है, तो वैदिक मंत्रों का संग्रह है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इन वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रवण परंपरा में जो है सुरक्षित होने के कारण इन वेदों को क्या कहा जाता है, तो श्रुति भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है प्रथम तीन वेद कौन कौन, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को जो है वेद त्रयी वेद जो है त्रयी कहा जाता है। त्रयी का शाब्दिक अर्थ होता है तीन वेद होता है। यहाँ पर दिया हुआ है वेद, यज्ञ करने वाले पुरोहित का नाम और प्रमुख कार्य, यानी कि ऋग्वेद होत्री, यानी कि ऋग्वेद जो पढ़ लेता है ज्ञान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो होत्री बोलते हैं। ठीक है। देवताओं को यज्ञ में बुलाना, देवताओं को किस में बुलाना, तो यज्ञ में बुलाना एवं ऋचाओं का पाठ करते हुए देवी की स्तुति करना। अगला है यजुर्वेद, अधर्वी कहते हैं इसको, याकिक कर्म कांडों का समुचित अनुसंधान। अगला है सामवेद यानी कि उद्गाता या उद्गात्री, ऋचाओं का सस्वर गायन। अगला है और अंतिम अथर्ववेद यानी कि ब्रह्मा, यज्ञ का पूर्ण निरीक्षण करना। यह तीनों जो है अन्य पुरोहित के यज्ञ समापन का निरीक्षण भी करता था, अर्थात यह जो है सर्वोच्च पुरोहित था। अगला है वेद और उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन है, आयुर्वेद, और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। पहला पढ़ेंगे हम लोग ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन एवं विशालतम वेद है। ऋग्वेद कैसा वेद है, तो यह सबसे प्राचीन एवं विशालतम वेद है। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में जो है बद्ध है। ऋग का शाब्दिक अर्थ होता है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र होता है। ऋग्वेद में जो होता है कुल 10 मंडल यानी कि 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं।
1028 सूक्तों में से ऋग्वेद के शाकल पाठ में कुल जो है 1017 सूक्त हैं तथा 11 बालखिल्य सूक्त हैं। ऋग्वेद के सूक्तों में जो है प्रमुख रूप से इंद्र एवं अग्नि देवता की प्रार्थना है। ऋग्वेद के जो सूक्त है उसमें किस देवता की प्रार्थना है? तो इंद्र एवं अग्नि देवता की प्रार्थना है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु। ऋग्वेद का पहला तथा अंतिम यानी कि 10वां मंडल जो है सबसे बाद में जोड़ा गया है, अर्थात संभवतः सबसे नवीनतम एवं बड़े मंडल जो है ये दोनों ही है। इन मंडलों में अनेक वंशों के ऋषियों की रचनाएं हैं। ऋग्वेद का दूसरा मंडल जो है सबसे छोटा मंडल है, यानी कि सबसे पहला और अंतिम यानी कि 10वां मंडल जो है सबसे बाद में जोड़ा गया है, और यह क्या है? तो सबसे नया और बड़ा है, और दूसरा जो मंडल है वो सबसे छोटा है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल जो है दूसरे से 7वें मंडल तक माने जाते हैं, यानी कि ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल जो है वो कौन से माने जाते हैं? तो दूसरे से 7वें मंडल तक माने जाते हैं, तथा 7वें मंडल की ऋचाएं जो है वो सबसे पुरानी मानी जाती हैं। अगला है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध देवी सूक्त वर्णित है, जिसमें जो है सावित्री उपासना ज्ञात्री के रूप में की गई है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ज्ञात्री मंत्र वर्णित है, जिसकी रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। यानी कि ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल है उसमें जो है तीसरे मंडल में किसकी मंत्र है? तो ज्ञात्री मंत्र वर्णित है, जिसकी रचना कौन कहता है? तो विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद का जो 7वां 8वां तथा 9वां मंडल क्रमशः जो है वो वरुण, कौवन ऋषि व सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वाधिक सूक्त वर्णित है, जिसमें जिनमें जो है पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, नसदीय सूक्त, विवाह सूक्त यानी कि सूर्य सूक्त प्रमुख है। अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद यानी कि यजु का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित सूक्तों का संकलन है। कर्म कांड प्रधान होने की वजह से यजुर्वेद को जो है कर्म कांडीय वेद भी कहा गया है। कर्म कांड में उपयोग होने के कारण यजुर्वेद अन्य सभी वेदों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। वेदों के अनेक भाष्यकार यजुर्वेद पर व्याख्या लिखना अपना प्रथम कर्तव्य समझते हैं। यजुर्वेद गद्य तथा पद दोनों में लिखा गया है। इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद यानी कि केवल पद में है, और कृष्ण यजुर्वेद गद्य तथा पद दोनों में है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद की जो प्रसिद्ध शाखा है वह वाजसेनी संहिता है, तथा कृष्ण यजुर्वेद की सर्वाधिक प्रसिद्ध शाखा जो है वो तैत्तिरीय संहिता है। अगला है सामवेद। सामवेद जो है वो साम का शाब्दिक अर्थ है गान होता है। सामवेद में प्रमुख रूप से योगों के अवसर पर गाए जाने वाला मंत्रों का संकलन है। सामवेद में जो है मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के मंत्रों का प्रयोग यज्ञ में देवताओं को आह्वान हेतु उचित स्वर के साथ उद्गता उद्गात्री के द्वारा किया जाता है। सामवेद में छंदोबद्ध है एवं 75 मंत्रों को जोड़कर शेष मंत्र ऋग्वेद में भी उपलब्ध होते हैं। सामवेद के मंत्रों के गान में लय एवं स्वर का विशेष रूप से विधान है। सामवेद का महत्व जो है वो संगीत की दृष्टि से बहुत अधिक है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसको, इस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। अगला है अथर्ववेद। यह जो है सबसे नवीनतम वेद है। इस वेद में यज्ञ से विभिन्न विषयों का संकलन है। वैदिक परंपरा में जो है अथर्व वेद को ब्राह्मण वेद कहा गया है, अर्थात वह ब्राह्मण नामक रीतिवज के उपयोग हेतु अथर्व वेद को जो है अथर्व वेद भी कहा जाता है, अर्थात इसके दो ऋषि अथर्व एवं अडिगरस यानी कि अंगिरस थे। अथर्ववेद को 20 कांडों में विभाजित किया गया है, जिनमें जो है सूक्त एवं मंत्र जो है वो वर्णित है। अथर्ववेद में 731 सूक्त, कितने सूक्त? 731 सूक्त एवं 5849 मंत्र हैं। इन मंत्रों में लगभग 1200 मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं।
अथर्ववेद के 12वें कांड में भूमि सूक्त है जिसमें पृथ्वी की महत्ता सॉरी का प्रतिपादन है। इसी में कहा गया है कि माता भूमि जो है वो पुत्रों पृथ्विया यानी कि अर्थात पृथ्वी मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही लैंगिक विषयों का व्यापक महत्व दिया गया है। अथर्ववेद के मंत्रों में जो है भूत प्रेतों का निवारण, शत्रुनाश, कीट पतंगों का नाश, आरोग्य प्राप्ति, अध्यात्म विद्या, गृह सुख, विवाह, इष्ट वस्तु कला, वाणिज्य, कृषि में वृद्धि, पितरों की पूजा इत्यादि का विवेचना है। किसमें? तो अथर्ववेद के मंत्रों के में। ठीक है। अगला है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, मंडूक्योपनिषद एवं प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के जो है प्रमुख उपनिषद है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों को जो है वेदों का जो है परिशिष्ट माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों की जो रचना है वेदों की सरल व्याख्या के लिए गद्य में की गई है। ब्राह्मण शब्द जो है ब्राह्मण से बना है, ब्राह्मण से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ वेद यानी कि ब्रह्म से संबंध होता है। ब्राह्मण ग्रंथों का मूल स्वरूप धार्मिक है। वेद यानी कि संहिता स्तुति प्रधान है जबकि ब्राह्मण ग्रंथ जो है विधि प्रधान है। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक वेद के लिए क्या है? तो अलग अलग जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। वैदिक कार्य एवं कर्म कांड का जो विकास है वो ब्राह्मण ग्रंथों से जाना जाता है। ऋग्वेद से संबंधित दो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा है कैसिकृत ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय महिदास की रचना है। इसमें जो है कुल 40 अध्याय हैं। कौशिकित ब्राह्मण यानी कि कौड़ कौशिक की रचना है। इसमें कुल जो है 30 अध्याय हैं। अगला है ब्राह्मण ग्रंथों में जो है गोपथ ब्राह्मण की रचना सबसे अंत में हुई थी, जो कि जो है अथर्ववेद से संबंधित एकमात्र ब्राह्मण है। इसके दो भाग हैं, पहला है जो पूर्व गौपथ और दूसरा है उत्तर गौपथ। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ दिया हुआ है। ऋग्वेद तैत्तरीय एवं कौशिकी, यजुर्वेद शतपथ एवं तैत्तरीय, सामवेद पंचविश एवं षड्विश और अथर्ववेद मतलब गौपथ है। अगला दिया है आरण्यक। आरण्यक की रचना वनों से हुई थी। आरण्यक की रचना कहाँ से हुई थी? तो वनों से में हुई थी। वनों में रहकर चिंतन करने वाले ऋषियों ने जो है वैदिक कर्म कांडों से दूर रहकर उनमें प्रतीक खोजने की चेष्टा की थी। वर्तमान में 7 आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध है जो कि निम्नलिखित है। 7 आरण्यक ग्रंथ जो है उपलब्ध है। कौन कौन? तो पहला है ऋग्वेद के दो आरण्यक है। ऋग्वेद के कितने आरण्यक है? दो आरण्यक है, ऐत्रेयक एवं कौशिकिक। यजुर्वेद के 3 आरण्यक है, बृहदारण्यक और तैत्तरीय आरण्यक एवं मैत्रेय यारण्यक। सामवेद के 2 आरण्यक है, छांदोग्य और जैमिनीय। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। कालांतर में आरण्यकों से ही उपनिषदों का विकास हुआ था। अगला है उपनिषद। उपनिषद दो शब्द से मिलकर बना है। एक शब्द है उप जिसका अर्थ है समीप तथा दूसरा शब्द है निषद जिसका अर्थ है बैठना। वैदिक साहित्य में जो है प्रचार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व जो है उपनिषद का ही है। उपनिषद में गद्य तथा पद दोनों का प्रयोग हुआ है। उपनिषदों में जो है प्राय संवादों के माध्यम से तत्व ज्ञान समझाया गया है। मुख्यतः प्राचीन उपनिषदों की संख्या 13 थी लेकिन कालांतर में इनकी संख्या जो है शताधिक 100 से भी अधिक हो गई थी। वेदांत दर्शन का विकास जो है उपनिषदों के आधार पर ही हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप जो है ब्रह्म सूत्र की रचना वादरण्य ने की है। ब्रह्मा के 3 लक्षण सत्य चित्त एवं आनंद की व्याख्या उपनिषदों में सम्यक रूप से की गई है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु। पुनर्जन्म के सिद्धांत की अवधारणा सर्वप्रथम जो है बृहद बृहदारण्यक उपनिषद से मिलती है। तमसो माह ज्योतिर्मार्ग का विवरण जो है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। कट उपनिषद में जो है यम नचिकेत्व के संवाद में आत्मा का स्वरूप बतलाया गया है।
अगला है वेदांग। वैदिक अर्थों को समझने में कठिनाई का अनुभव करने वाले व्यक्तियों ने 6 वेदांगों की रचना की थी, या वेदों को भली भांति जानने हेतु समझने हेतु 6 वेदांगों की रचना की गई थी। वेदांग के 6 अंग माने गए हैं, जो कि निम्नलिखित है। कौन कौन? तो शिक्षा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। वेदांग एक दृष्टि में शिक्षा जो है वो वेद की शिक्षा, वेद की नाक, कल्प जो है वेद के हाथ हैं, और व्याकरण जो है वेद के मुख हैं, निरुक्त जो है वेद के कान हैं, छंद जो है वेद के पैर हैं, और ज्योतिषी जो है वेद के नेत्र हैं। इन 6 अंगों को समझने वाले व्यक्ति ही वेदों का सही रूप से उच्चारण, अर्थ बोध तथा यज्ञ कार्य कर सकता है। अगला पॉइंट है महाकाव्य। महाभारत से प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का पता चलता है। महाभारत की रचना जो है महर्षि वेद व्यास ने की थी। महाभारत का पुराना नाम जो है जय संहिता था। महाभारत को पंचम वेद भी कहा गया है। महाभारत में कुल पर्वों की संख्या 18 है। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है। भगवत गीता महाभारत के 6वें पर्व यानी कि अर्थात भीष्म पर्व का ही एक भाग है। महाभारत में हस्तिनापुर के करू राजवंश का विवरण मिलता है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण को भी पंचम वेद कहा गया है। रामायण में जो है कुल कांडों की संख्या 7 है। ये जो इतना पॉइंट हम अभी पढ़े हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला हेडिंग है प्रागैतिहासिक काल। यहाँ से दूसरा टॉपिक शुरू होता है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।